अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में क्या करना है, नॉर्मल बस सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर क्या डला हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे वाले क्वेश्चन होते थे ना, ये भी सेम उसी तरह तरह ही होंगे। ठीक है, तो अब आपको बताया था अगर जैसे हम यहाँ पे नॉर्मली हमारे ऊपर इस पे यहाँ पर लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल जो स्क्वायर रूट होता है वो बराबर होता है 1/2 के। ठीक है, ये बात मैं पहले भी वीडियो में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। और अगर इसके ऊपर सिर्फ 3 लगा हुआ है, ठीक है, √3, इसका मतलब है 1/3। इसको बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, और इसका मतलब है 1/3। स्क्वायर रूट का मतलब था 1/2, क्यूब रूट का मतलब है 1/3। अब अगर इसी के ऊपर 4 लगा हुआ होगा तो इसका मतलब होगा 1/4। इसी तरह अगर 5 लगा हो तो मतलब होगा 1/5। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू फर्दर चलते रहेंगे। अच्छा, तो अब ये वाला क्वेश्चन आ जाओ। ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, अगर इसको मैं 1/4 बना दूँ, मैंने ऊपर बताया ना आपको 1/4 बता दूँ, तो ये 4 स्क्वायर रूट के ऊपर क्या डाला हुआ है, 4 डाला हुआ है। ठीक है, रूट के ऊपर क्या डाला हुआ है, 4 डाला हुआ है। तो इसको हम बदल देंगे, किस में बदल देंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, इसको बदल दूंगा मैं किस में, 1/4 में। तो मतलब सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, सबके ऊपर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। जितने भी वेरिएबल्स, कांस्टेंट, जो भी चीज़ें कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, सबके ऊपर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/4 इन सब की पावर है, तो इसका मतलब 1/4 इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, 1/4 इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, 1/4 इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक है, सबके ऊपर अप्लाई करो बारी बारी। अच्छा, 81 क्या होता है। अब 81 को अगर आप तोड़ो 3 की पावर 4, अब देखो यहाँ पर। अच्छा चलो मैं स्टेप वाइज करवा देता हूँ। हम पहले स्टेप वाइज इसको नॉर्मली अप्लाई करते हैं। एक 81 के ऊपर अप्लाई कर दिया 1/4, और फिर ये लिखा हुआ है एक्स की पावर -8, इसके ऊपर ही अप्लाई होगा 1/4। फिर क्या होगा, जेड के ऊपर अप्लाई होगा, जेड की पावर 4 है, उसके ऊपर अप्लाई होगा 1/4। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब 81 के ऊपर 1/4 कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा इसका। अच्छा, अगर तुम इसका एलसीएम ले लो, मर्दी एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लो, लेकिन ये आपको पता है कि 3 × 3 ये × 3 ये × 3, 3 की पावर 4 जो होती है ये 81 के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये बात आपको नहीं पता तो क्या करो, आप नॉर्मली इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो 81। अब 81 3 के टेबल में आता है, तो हाँ भाई आता है 81 3 के टेबल में। अब इसको 3 कर दो, अब यहाँ पे 3 लिख दो। अब 81 देखो कितने टाइम्स आता है, तो 81 3 के टेबल में आता है 27। ठीक है, 27 टाइम्स। अब 27 किसके टेबल में आता है, 27 भी आपको पता है किसके टेबल में आता है, 27 आता है 3 के टेबल्स में। 3 के टेबल में कितने टाइम आता है, 9 था। ठीक है, उसके बाद 9 कितने टाइम आता है 3 के टेबल में, 3 था। और 3 कितने टाइम आता है, 1 था। तो बन गया, ये 4 बन गया। 3 की 3 × 3, 3 की पावर 4 81। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं किसके, 3 की पावर 4 में कर देंगे। ये बन गया 1/4। ठीक है, 1/4 आ गया यहाँ तक समझ में। अब आगे क्या करेंगे, अब आपको बताया पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होने का मतलब है ये -8 और 1/4 जो लिखा हुआ है ये इस तरह से लिखा हुआ है। ये -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये इस तरह से लिखा है। पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 4 × 1 4, 4 × 2 8, ऐसे कट जाएगा। समझ गए, तो मैं यहीं पे ही इसको काट देता हूँ। 4 × 1 4, 4 × 2 8। ठीक है, तो यहाँ पे 1/1 तो ख़त्म ही होगा, बाकी -2 पावर बच गई। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी पावर से पावर मल्टीप्लाई हो रही है, ये पावर है, ये भी उसकी पावर है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 × 4, 4 × 4, समझ में आया। अब क्या होगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की पावर -2। 4 × 4 ये काटा था ना, बाकी 2 बचा, बाकी तो आगे कुछ बचा नहीं, 1/1 बचा, 1/1 नहीं लिखेंगे हम। बाकी यहाँ क्या बचा, यहाँ पे भी सब कुछ कटिंग हुई, ओनली 1 बचा, तो ओनली 1 हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसमें देखो, इसमें भी 4 कटा, यहाँ पे भी 4 कटा, इसके ऊपर भी 1 बचा, तो ये वाला भी 1 हम नहीं लिखेंगे, नॉर्मल इसको लिख देंगे। हम कैसे लिखेंगे, हम इसको नॉर्मल लिखेंगे 3 और x -2 और z आगे ऐसे लिख देंगे। अब देखो z के ऊपर -2 लिखा हुआ है, z के ऊपर -2 लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, अगर ये 1/z लिखा हुआ है, ठीक है, चलो 1/x² समझ लो, 1/x² लिखा हुआ है, ये रेसिप्रोकल होकर क्या बन जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। अगर इसको वापसी रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका आंसर वापसी ये बन जाएगा जो यहाँ बराबर में लिखा हुआ है। अच्छा, अगर 1/x -3 लिखा हुआ है, ठीक है, अब माइनस लिखा हुआ है ना नीचे, -3 लिखा हुआ है नीचे, तो -3 रेसिप्रोकल होकर क्या बन जाएगा, x
की पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जब रेसिप्रोकल होती है ना तो पावर अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है। और उसको ऊपर नॉर्मल लिख देते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ। आगे यहाँ तक समझ में। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर नेगेटिव है तो ये कैसे हो जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। आगे ये बस समझ में आता। ये रहा हमारे पास अभी क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। जेड ऐसे ही आ गया बराबर में, और ये रेसिप्रोकल होकर नीचे चली गई तो क्या हो गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा ये नीचे कैसे गई ये तो आपको पता ही है ना, अभी बताया मैंने ऊपर। तो रेसिप्रोकल होकर यहाँ पे आ गई और ये आंसर हो गया। ठीक है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, सब चिपक के लिखे हुए थे, इसकी वजह से बिल्कुल नीचे आ गया। और ये साइड इससे मल्टीप्लाई हो गया, चिपक चिपक के लिखा हुआ था, साइड मल्टीप्लाई में आ गया और ये भी इसके नीचे आ गया। इस तरह से 3z मल्टीप्लाई 1/x2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। ऐसे हुआ था। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। अब पार्ट 2 भी बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे, इसकी पावर मतलब रूट है, रूट के ऊपर क्या लगा हुआ है, 3, मतलब एक क्यूब रूट बना हुआ है। तो क्यूब रूट बना हुआ है, इसका मतलब ये क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, अगर इसके ऊपर क्यूब ऐसे बना होगा, क्यूब रूट ऐसे बना होगा तो ये बराबर होता है 1/3 के। ठीक है, तो इस पूरे के ऊपर हम इसकी पावर बना देंगे 256 A6 B12 C9, इन सब के ऊपर क्या बना देंगे, 1/3 बना देंगे। एक ही बात है। ठीक है, अब 1/3 इसके ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, 1/3 इसके ऊपर भी होगा, 1/3 इससे भी, 1/3 इससे भी, सबके ऊपर डला हुआ है ना, तो सबके ऊपर बारी बारी अप्लाई कर देंगे। सबके ऊपर बारी बारी अप्लाई किया तो क्या होगा, 256 के ऊपर 1/3 आ गया, और फिर A6 इसके ऊपर ही 1/3 आ गया, B के ऊपर 12, B की पावर 12 पहले से ही मौजूद है तो 1/3 ऐसे ही आ गया। फिर क्या है, C9 1/3 ऐसे आ गया। समझ गए। अब क्या होगा, देखो 3 1 3, 3 3 9, यहाँ पे खाली 3 बच गया, 3 1 3 और 3 4 12, 3 1 3, 3 2 ये भी बच गया, ये भी मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 बच गया और ये बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है, अब ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया, इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो नॉर्मल बात, एक बात समझो, अगर नॉर्मल रूट है, नॉर्मल रूट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके पावर कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1/2 है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है अगर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आप सोचो, छोड़ो 16 लिखा हुआ है, 16, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 16 अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब 16 अंदर लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करना है। अब यहाँ पे सब छोटे छोटे टेबल से लेते हैं ना, तो 2 के टेबल में 16 कितने टाइम आता है, 8 सा, फिर 8 में सबसे 8 मतलब सबसे छोटे टेबल कौन से में आता है, 2 में आता है, तो 2 4 ज़ा, फिर 2 ज़ा 4 होता है, फिर 2 1 ज़ा। समझ गए। तो यहाँ पे क्या आया, ये सारे 2 आ गए, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, जितने 2 आए 1 2 3 4, 4 आए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा, जब नॉर्मल स्क्वायर रूट डला होगा ना, नॉर्मल डला हुआ है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल डला हुआ है ना, ये 1/2 वाला डला हुआ है ऊपर जो इसके डला हुआ है स्क्वायर रूट, तो हम किस में तोड़ते हैं, 2 2 में। कितने, 2 2 में, तो 2 2 की जोड़ी बनाते हैं, तो ये 2 2 की जोड़ी बन गई, तो 2 की पावर 2 हो गई, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 हो गई। ठीक है, ऐसे 2 की पावर 2 हो गई। अब क्या हो गया, रूट इसके ऊपर भी है, रूट इसके ऊपर भी है, तो दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देंगे। कि सॉरी ये 2 है, ठीक है 2 है, रूट इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी रूट अलग अलग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे रूट कट गया, इससे भी कट गया, अब रूट बचा ही नहीं, तो क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 2 बचा, इसका आंसर क्या होता है, 4 होता है। तो आखिर में अंडर रूट 16 का आंसर जो आया वो आया, क्या आया, 4 आया, क्या आया, 4 आया। ये ऐसे कैलकुलेटर में हम सॉल्व करते हैं। ये रहा, ये तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल लेते हो, क्या आया, 4 आया, आगे समझ में आता, 4 आया। ठीक है, तो कैलकुलेटर में जो आंसर आता है उसको हम नॉर्मली अपनी रियल लाइफ में ऐसे सॉल्व करते हैं, वो जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर क्यूब डाला होता है, ऐसा क्यूब डाला होता है, तो इसका मतलब हम 2 को 2 दफ़ा नहीं करते, 2 को 2 दफ़ा नहीं करते, 2 को कितनी दफ़ा करते, 3 की जोड़े बनाते हैं। यहाँ पे 2 की जोड़े बनाई ना, उसमें हम 3 की जोड़े बनाते हैं। समझ गए यहाँ तक। तो ये था पूरा रफ वर्क, ये आप क्वेश्चन में नहीं लिखना है, मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा था। अब इसके ऊपर 1/3 है, मतलब क्यूब रूट, ये वाला क्यूब रूट डाला हुआ है, इसका मतलब हम इसका एलसीएम लेंगे और इसको कितने की जोड़े में तोड़ेंगे, 3 3 की जोड़े में तोड़ेंगे। समझ गए, 3 3 की जोड़े में तोड़ेंगे। तो आ जाओ, इसका एलसीएम लो। अब आप यहाँ पे 256 का एलसीएम लो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से ही कर रहे हैं, या आप ये छोटे क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, अब 256 सबसे छोटे टेबल से देखेंगे तो 2 के टेबल सबसे छोटा ही होता है,
तो 256 डिवाइडेड बाई 2 128 आया। 128 डिवाइडेड बाई 2 ये आया 64, ठीक है, ये आया 64। 32 आया इसके बाद, 64 लिखा हुआ है, ठीक है, फिर आया 32, फिर दोबारा 2 से करेंगे, ठीक है, फिर आया 8 आया, फिर करेंगे, फिर इसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर 1 आ जाएगा। आइए समझे, पूरा मैंने कर दिया। अब कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आए, 8 आए, ठीक है, 8 आए। तो 3 3 की जोड़ी बना दो, 3 3 3 3 की जोड़ी बना दो, तो क्या लिख दो, ऐसे लिख देते हैं, चलो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये 2 की पावर 3, 3 की जोड़ी बना दी ना, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे जो दो की जोड़ी बनाई थी, ऐसे ये देखो ऊपर वाला देखो, ऐसे दो की जोड़ी बनाई थी, कैसे, ये 2 की जोड़ी, ये 2 की जोड़ी, तो दोनों की 2 की जोड़ी को लिख दिया था 2 की पावर 2। ऐसे यहाँ पे कितनी जोड़ी बनी, 3 की जोड़ी बनी, 3 की जोड़ी बनी। ये जोड़ी नहीं बन सकती क्योंकि इसके ऊपर क्या डला था, 1/3 डला होता है, इसका मतलब हमें 3 की जोड़ियों में तोड़ना था, ठीक है, 3 था ना, मतलब पावर क्यूब रूट थी, तो 3 की जोड़ियों में तोड़ना है, तो 3 की जोड़ी ये बन गई, 3 की जोड़ी ये बन गई, बाकी ये 2 ऐसे बच गए, इन 2 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ये एक जोड़ी मैंने लिख दी, एक और जोड़ी लिखेंगे, क्या ये वाली जोड़ी, 2 की पावर 3, आगे यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये बन लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है 4, तो उसको 4 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, आगे समझ में। या तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वापसी 4 ही बन जाता है, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अब 1/3 डला हुआ है। अच्छा इसके ऊपर क्या बचा, ये हमने काट दिया था तो खाली 2 बचा था, 2 बचा, इसको भी काट देता है, इसके ऊपर क्या बचा था, खाली 4 बचा था, इसको काट देता है, इसके ऊपर क्या बचा था, खाली 3 बचा था। ये तो कटिंग हो गई थी ना, ऊपर मतलब मल्टीप्लाई होते ना पावर से पावर, तो ऐसे कटिंग हो गई थी। अब ये तो हो गया सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे। अब 1/3 इसके ऊपर भी है, 1/3 इसके ऊपर भी है, 1/3 इसके ऊपर भी है, तो सबके ऊपर अलग अलग डाल देंगे 1/3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 2 के ऊपर भी है 1/3, तो 1/3 2 के ऊपर भी डाल दिया, ठीक है। अब ये वाले के ऊपर भी 1/3 है, तो इसके ऊपर भी डाल देंगे 1/3, बीच में मल्टीप्लाई की साइन थी ना, मल्टीप्लाई की साइन डाल दी। अब 4 के ऊपर ही 1/3 है, तो 4 के ऊपर ही 1/3 डाल दिया, बीच में मल्टीप्लाई की साइन थी, मल्टीप्लाई की साइन डालो, लेकिन ब्रैकेट तो बना ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। तो मैंने एहतियातन बना दिया, फिर भी अब इसके भी आपस में चिपक के लिखे हुए, ये भी सब आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं वैसे, ये एज इट इज़ सेम टू सेम उतार दिए इनको, ठीक है। ये 2 लिखा हुआ है। अब आ जाओ, कटिंग हो गई, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती ना, तो मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 कट गया, 1 हो गया, ऐसे कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ये भी कट गया, यहाँ पे तो कट नहीं सकता, इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा ना, ऊपर 1 बचा, तो इसको ऐसे लिख देंगे। बाकी मल्टीप्लाई, इसके ऊपर भी कुछ नहीं बचा, खाली 1 बचा, इसको भी ऐसे लिख देंगे। अब ये देखो, इसके ऊपर क्या बचा, 1/3, 1/3। अब 1/3 वापसी किस में बदल जाएगा, 1/3 वापसी बदल जाएगा, 1/3 वापसी इसी में बदल जाएगा, क्यूब रूट में। तो 4 था ना, 4, तो 4 के ऊपर वापसी क्या डाल दूँ मैं, 4 के ऊपर वापसी क्यूब रूट डाल दूंगा। आगे यहाँ तक समझ में, 4 के ऊपर वापसी क्यूब रूट डाल दूंगा, और इसको एज इट इज़, इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। ये क्यूब रूट से 4 के साथ है क्योंकि 4 के ऊपर लिखा हुआ है। बाकी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 4, और ये क्यूब रूट आ गया, और ये आ गया A²B4C3, ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से, मैं स्टेप वाइज एक एक चीज़ क्लियर करवा रहा हूँ ना, इस वजह से लंबे हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इतना तो कर दिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसकी पावर क्या लिखी हुई है, 7 लिखी है, मतलब पावर नहीं है सॉरी, ये रूट डाला हुआ है, रूट के ऊपर 7 लिखा हुआ है, रूट के ऊपर 7 लिखने का होने का मतलब है 1/7 है। तो मैंने अगले स्टेप में क्या कर दिया, 128 और उसके ऊपर लिख दिया, उसकी पावर बना दी 1/7। ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ एक ही बात है, ठीक है, एक ऐसे कर दिया। फिर अंदर वाले का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करते हैं। तो ये इसका पूरा नॉर्मल एलसीएम ले लिया, क्या हो गया 64 आ गया, फिर 64 टाइम आता है, ऐसे करके नॉर्मल एलसीएम ले लिया, ये आ गया। अब इसके अंदर अब हमें यहाँ पे देखो 1/7 लिखा हुआ है, 7, तो इसका मतलब इसमें कितने की जोड़ी बनानी है, 7 की जोड़ी बनानी है, ठीक है, 7 की जोड़ी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास
क्या लिखा हुआ था ऊपर 1/3 लिखा हुआ था, तो उसका मतलब कितने की जोड़ी बनानी थी हमें, तीन की जोड़ी बनानी थी। तो हमने तीन की जोड़ी बना दी थी और जो बचे थे उसको एज इट इज़ लिख दिया था। अब यहाँ पे कितने की जोड़ी बनानी है, 7 की। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो 7 की जोड़ी पहले से बनी है। अगर कुछ आगे एक और 2 आता तो हम 7 की जोड़ी बनाते और वाले 2 को एज इट इज़ ऐसे लिख देते सेम टू सेम, और उसके बाद 1/7 डाल देते, बाकी नॉर्मल पिछले सवाल की तरह सॉल्व कर देते। तो इसमें 7 की जोड़ी बनानी है, तो 7 की जोड़ी तो इसमें पहले से ही बनी हुई है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पूरे 7 हैं। तो इसको ऐसे लिख दो 2⁻7 लिख दिया, और इसके ऊपर क्या आ गया 1/7 ऐसे ही आ गया। 7 से 7 कट गया, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है ना, कट गया, बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। और ये इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर ओनली आ गया 2। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही था, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। आपको बस ऐसे ही रफली समझा देता हूँ क्या किया। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट डला हुआ है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिया। उसके बाद 7 7 7 6 का क्या ले लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से क्या एलसीएम ले लिया। तो नॉर्मल क्या लिया, नॉर्मल जैसे हम छोटी क्लासेस में लेते हैं एलसीएम, वैसे ही लिया इसको प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसका मतलब था 1/2, तो इसको दो के पेयर में बनाएंगे, तो 2 का पेयर बना दिया, 2 का पेयर बना दिया। ये 2 अकेला बच गया तो उसका पेयर नहीं बनाएंगे। फिर ये 3 के 2 का पेयर बना दिया, 3 के 2 का पेयर बना दिया। और ये बस ये 2 और 3 बच गया। अच्छा, इन 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई भी करते हो, 3 2 से क्या होता है 6 हो सकता है। डायरेक्ट यहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो वहाँ जाकर, या तो जैसे मैंने स्टेप बाय कराया वैसे भी कर सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे स्टेप बाय करा दिया, ठीक है। बाकी सबकी पावर 2 हो गई, ऐसे मैंने लिख दिया। इसकी पावर 2 नहीं थी क्योंकि ये अकेला बचा था, इसकी पावर भी 1 थी, अकेला बचा हुआ था, लिख दिया, ठीक है। अब 1/2 सबके ऊपर अलग अलग अप्लाई किया, सबके ऊपर अलग अलग अप्लाई किया, जिसके ऊपर कटिंग हो रही थी कटिंग कर दिया। फिर बाकी जो आपस में कट गए तो उन लोगों को आपस में ऐसे लिख दिया मैंने, मतलब इसके ऊपर 1 लिखा, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, सब आपस में कटिंग हो गई थी ना, 2 की पावर 1/2 कटिंग हो गई थी आपस में, इसकी भी कटिंग हो गई थी, इसकी भी कटिंग उसके ऊपर। अब इसके ऊपर 1/2 था तो मैंने क्या डाल दिया, √2 डाल दिया। इसके ऊपर भी क्या था, वो इसके ऊपर ये 1/2 था तो मैंने √3 लगा दिया। अब क्या अगले स्टेप में इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा 36 हो गया। कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर देना, पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी उसके बाद क्या किया हुआ है, √2 वाले ऐसे लिखा हुआ है, √3 ऐसे लिखा हुआ है। अब जब दोनों रूट लिखे होते हैं, ठीक है, दोनों रूट सेम है ना, अब जब दोनों रूट सेम होते हैं तो उनके अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है ना, रूट को 1 बना के अंदर वाली चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये आपने पहले ही छोटी क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सीखा हुआ है, ठीक है। वरना आप यहीं पे देख लो, हम ऐसे करते हैं जैसे मैंने किया हुआ है। उसके बाद 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 करेंगे 6 होगा, और ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। ये लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पार्ट 5 ये वाला शुरू करेंगे। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर हम वही पावर्स अप्लाई कर देंगे जैसे हम करते हैं, मतलब इसके ऊपर जितने भी रूट्स हैं ना, उन रूट्स को क्या करेंगे, खोल देंगे। इसके ऊपर क्यूब रूट डाला हुआ है, ठीक है, 3 है तो मतलब ये क्यूब रूट हो गया। क्यूब रूट को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अच्छा 125 के ऊपर डाल देंगे 2 × 1/3। मल्टीप्लाई को लिखा, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है ना, इसके ऊपर ही पावर थी तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है इस वजह से। अब बाकी ये मल्टीप्लाई बीच में लिखा हुआ था, और फिर 8 लिखा हुआ है, 8 की पावर 1/3 ऐसे कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है 2 × 32, और इसको भी कर देंगे 2, ये लिख दिया सेम टू सेम। अब स्क्वायर रूट हटा दिया, स्क्वायर रूट की जगह क्या आएगा, 1/2 आएगा, नीचे स्क्वायर रूट है ना, ये 1/2 आता है इसकी जगह पे, तो 1/2 लिख दिया। पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। अब ऐसे इस स्टेप में देखो, इसमें क्या हुआ, 2 ये तो स्टार्ट में कटेगा, ये तो पहले ही ख़त्म हो गया, ठीक है, ये पहले ही ख़त्म हो गया, स्टार्ट में कट गया। चलो आगे चलते हैं अब इस क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है इसका क्या लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 125 का एलसीएम लो ज़रा, ये कटेगा 5 की टेबल से, सबसे छोटा टेबल आता है 5, तो 5 की टेबल से कटेगा 5 × 25, ठीक है, 5 5 5 1 5, 5 3 दफ़ा आ गया, 3 दफ़ा 1/3 लिखे होते ना, क्यूब रूट था तो 3 दफ़ा 5 डाल लिया, तो मतलब 5 की पावर क्या हो गई, 5 की पावर 3 हो गई। और ये हो गया, ये 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 ऐसे आ गया, तो 2/3 ऐसे आ गया, ठीक है, 2/3। अभी 3 × 3 यहाँ पे भी फ़ौरन के फ़ौरन ही कटिंग हो गई। क्या हुआ, फ़ौरन के फ़ौरन ही कटिंग हो गई,
फ़ौरन की कटिंग कर दी, काट दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या, ये लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, 8 का एलसीएम लो 2, यहाँ पे भी 4 आ गया 4, फिर 2, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स आता है, फिर 2 1 जा 2, ये भी 3 आ गया। और ये तो वैसे भी आपको पता है 2 की पावर 3 8 ही होता है, 1/3। ये भी कटिंग हो गई, ठीक है। अब आगे फर्दर क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हम। नीचे वाली की तो पूरी पावर ही कट चुकी है, इसको एज इट इज़ ऐसे लिख दो, या अगर इसको मल्टीप्लाई कराना है तो करा दो आपस में, 64 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराना है या तो ऐसे ही छोड़ना है तो ऐसे ही छोड़ दो, अभी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 5 की पावर 2 आ गई यहाँ पे क्या हो गया 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 32 आ गया, ऐसे आ गया। अच्छा ये 2 मैंने इसलिए छोड़ा था 2 से 2 भी ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी, इस वजह छोड़ दिया, वरना हम मल्टीप्लाई करके बाद में कटिंग कर देते, कोई मसला नहीं था। अब नेक्स्ट लाइन पे क्या है, 5 की पावर 2 होता है 25, और नीचे अकेला क्या बच गया 32 बच गया 32, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन दिखने में कैसा लग रहा था और सॉल्व करने में कितना आसान है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही का वैसे ही है जैसे जैसे ऊपर वाला पार्ट था। अब ऊपर वाले पार्ट की तरह बस है, बस यहाँ पे डिवाइड में भी दिया हुआ, फ़र्क ये इतना और कुछ भी नहीं है। अब क्या किया हमने, सबसे पहले देखो, सबसे पहले 21 के ऊपर भी वही डाल दिया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाला हुआ ना तो 1/2 आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाला हुआ 1/2 आ गया, इसके ऊपर क्या डाला हुआ है स्क्वायर रूट डाला है 1/2 आ गया। अच्छा ये वैसे 1/2 चेंज करना ना ज़रूरी भी नहीं है, आपको अगर नहीं करना तो आप डायरेक्ट इसके अंदर वाले का एलसीएम लो, ठीक है। अंदर वाले का एलसीएम लेके जो एलसीएम आया उसके अंदर वो वैल्यू डाल दो, इसका अंदर का एलसीएम आया वो आप लेके डाल दो, जो भी आया ये आया था, ठीक है। ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और जो इसके नीचे वाले का जो भी आ रहा है आप लेके डाल सकते हो, ठीक है। और फिर डाल के वो करने के बाद क्या करोगे आप अगले स्टेप में, आपको पता है इससे अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 2 लगी हुई है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डला हुआ है तो ये कट हो जाता है। ये कट कैसे होता है, ये कट ऐसे होता है कि 2 की पावर 2 है तो इसके ऊपर 1/2 डला हुआ है, ठीक है। स्क्वायर रूट इस वजह से कैंसिल होता है, ठीक है, क्योंकि 1/2 के बराबर होता है, 1/2 2 से 2 कट जाता है, इस वजह से इसका भी आंसर 2 इसका भी आंसर 2 है। तो ऐसे तो ये भी ऐसे भी करके कर सकते हो, ऐसे भी करके कर सकते हो, समझ गए। तो मैंने जैसे पुराने स्टेप से कराया था जब भी मैंने इस तरह से ही लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा 21 का रूट लेंगे, 21 का एलसीएम निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से निकाला, ये 3 और 7 आ गया, 3 और 7 अंदर ऐसे ही लिख दिया मैंने। उसके बाद के 28 था, 28 का निकाला, 28 का निकला, ये 2 की अब 1/2 का मतलब है 2 की जोड़ी बनेगी, 2 की जोड़ी बन गई 2 की पावर 2, ठीक है। अब 1/2 इसके ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इससे काट दिया मैंने यहाँ पर, और क्या होगा 7 के ऊपर एज इट इज़ आ गया 1/2। अब बाकी इस पर क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ये नॉर्मल स्क्वायर रूट। तो मैंने क्या कर दिया अगले स्टेप में स्क्वायर रूट ही डाल लिया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल लिया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल लिया, 1/2 की जगह क्या डाल दिया स्क्वायर रूट डाल दिया। डाल सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, सेम होता है। अब आपको करना होता है आप स्टेप वाइज कर दो, वरना ऐसे ही कर दो, ठीक है। और इसके ऊपर ही 1/2 जाएगा, 1/2 जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो इससे कट गया, इसके ऊपर जाएगा तो क्या हो गया स्क्वायर रूट ही आ गया वापसी, वो वापसी वही चीज़ बना दी जिसमें चेंज किया था। और अब ये इसका क्या आता है 11 मल्टीप्लाई 11 आया था, मतलब ये भी 2 की जोड़ी में बन गया था। 2 की जोड़ी का मतलब क्या है 11 की पावर 2 और वही 1/2 से कटा, खाली नीचे 11 बच गया। अब देखो नेक्स्ट पेज पे मैंने किया हुआ है, ठीक है, ऐसे किया हुआ है ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आपको बताया था अगर यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हो, क्या लिखे हुए हो, और अगर यहाँ पे रूट लिखा हो, रूट के अंदर कुछ कोई चीज़ हो, रूट लिखा हुआ रूट के अंदर कोई चीज़ हो, रूट के अंदर कोई चीज़ हो, तो रूट सब एक बन जाते हैं और आपस में चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो मैंने रूट सब एक बना दिया और आपस में चीज़ों को मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। ऐसे ही किया हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम, देख लो यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ें जो भी बची थी उनको ऐसे लिख दिया और यहाँ पे क्या कर दिया उस रूट को मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक स्टेप बिल्कुल सेम टू सेम किया, और ऊपर एक चीज़ बच रही थी, एक चीज़ क्या बच रही थी, एक चीज़ मेरे पास बच रही थी, वो मैंने लिखी नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ अभी। मल्टीप्लाई बाय क्या बचा था, ये देखो, ये मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिखा हुआ है ना, 2 के ऊपर तो 2 से 2 कट गया, खाली क्या बचा 1 बचा, तो ये भी लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी एज इट इज़ ऐसे ही आ गया 2 बराबर में, यहाँ पे भी एज इट इज़ ऐसे ही 2 बराबर में आ गया। अब देखो क्या हुआ आगे, अब ये 7 दो दफ़ा आ गया, 7 दो दफ़ा आ गया, इसका मतलब 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 कर दिया। अब रूट इसके ऊपर जाएगा, रूट इसके ऊपर भी जाएगा, दोनों के ऊपर लगा हुआ है ना, दोनों के ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर गया तो ऐसे आ गया, इसके ऊपर गया तो ऐसे आ गया, रूट से ये कैंसिल हो जाता है, काट दिया मैंने, काट दिया, इसके ऊपर 7 के ऊपर से भी हट गया। नेक्स्ट स्टेप आगे करते हैं, √3। अब क्या है 7 के ऊपर भी डाला हुआ है, ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे 11 ऐसे ही आ गया।
सही है। अब क्या होगा, 7 2 क्या होता है 14, तो 14 पहले लिख दिया। अच्छा पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, बात देखिए, लेकिन पहले लिखोगे तो ठीक रहेगा, पहले पहले ही लिख दिया करो, ठीक है, पहले ही लिख दिया करो इसको। अगर हम पहले लिख देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, पहले भी लिख सकते हो बाद में लिख सकते हो, लेकिन सही वे कौन सा रहता है, सही वे वो वाला है जिसमें आप पहले लिख दो, तो पहले लिख दो। और बाकी 11, ये आंसर आ गया हमारे पास फाइनल, ठीक है। अब हम करेंगे 3.2 का पार्ट कौन सा है, 7 करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और ये पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये वाला आता है, ये वाला आता है और ये वाला आता है, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, तो ये 3 बहुत अच्छे से कर लेना। पार्ट 2, पार्ट 5, पार्ट 7, ये पक्का पक्के तरीके से कर लेना। ये भी आ जाता है लेकिन ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। ये रहा, ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लग रहा है, बस शुरू का आपने अगर चेंज करना सीख लिया ना तो उसके बाद आपका आगे का क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अब कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, फर्दर कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था क्या करेंगे, इसकी पावर को चेंज कर देंगे, मतलब पावर को, मतलब 1, ये क्या डला हुआ है इसके ऊपर, स्क्वायर रूट डला हुआ है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 सबके ऊपर डला हुआ है, इसके ऊपर भी डला हुआ है, इसके ऊपर भी डला हुआ है और नीचे वाले के ऊपर भी डला हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर पे भी डला हुआ है, तो सबके ऊपर बारी बारी डाल दो, ठीक है। तो 216 इसके ऊपर आ गया 2/3 आ गया और मल्टीप्लाई बाय, अच्छा पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है ना, इसकी जगह पे मैंने डाल दिया 1/2। पहले तो इसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो डाल दिया 1/2, आगे यहाँ तक समझ में। अब मल्टीप्लाई, बीच वाला मल्टीप्लाई आ गया, फिर ये 125 2 हो गया, ये इसका वो जो पहले से लिखा हुआ था स्क्वायर लिखा हुआ था। अब मल्टीप्लाई बाय क्या लिखूँ, ये स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है ना, तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो इस स्टेप में यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ पे भी 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1/3 और यहाँ पे क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा खाली। नीचे वाले पे आ जाओ, नीचे वाले को क्या करेंगे, अब देखो नीचे वाले को हम करेंगे 0.04, ठीक है। और यहाँ पे आ गया -3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसको ऐसे ही लिख रहने देंगे, समझ गए, इसको अभी ऐसे लिख रहने दो, ये तो कटिंग नहीं हो रही ना, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, क्या करेंगे, अब क्या होगा, अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, आपको पता है। अच्छा बल्कि मैं स्टेप वाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन स्टेप वाइज ही कर लो। 1/3 ताकि बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन आपके पास लिखा हुआ हो। 125 तो अकेला बच गया, इसके ऊपर 1 है तो ऐसे ही लिख दो। आप ये देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये तो हो ही नहीं सकता सॉल्व, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो आप। 0.04 ये आपने छोटे क्लास में सीखा था ना, अगर डेसिमल पॉइंट हटता था तो उसके नीचे 1 आता है, डेसिमल पॉइंट जब हटता है उसके नीचे 1 आता है, और जितने उसके आगे नंबर्स होते हैं डले हुए उतने हम 0 लगा देते हैं नीचे। तो 1 नंबर 1 0, 2 नंबर 2 0, आ गया समझ में। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 4/100 बन गया। अब तो पॉइंट हट गया ना, पॉइंट हट गया तो ये खाली पूरा क्या काउंट होगा, ये पूरा 4 काउंट होगा, 4/100 आ गया समझ में। अब ये बन गया 4/100 और इसके ऊपर क्या डाला हुआ है, -3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। 1/2 डाला हुआ था ना, अब इसको किस में, इसका एलसीएम लेके इसको कितने में तोड़ेंगे, इसकी पावर 2 में तोड़ेंगे, आ गया समझ में। इसके ऊपर ये डाला हुआ था ना, ये डाला हुआ था, स्क्वायर रूट डाला हुआ था, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 में कितने के बनाते हैं जोड़ियाँ, 2 की जोड़ियाँ बनाते हैं, तो एलसीएम लेके इसकी 2 की जोड़ियाँ बनाएंगे, ठीक है। इसमें कितने की बनाएंगे, 3 की जोड़ियाँ बनाएंगे। अब वैसे तो आपको याद होना चाहिए 216 क्या होता है, 216 होता है 6 की पावर 3 होता है 216, ये आपको याद होने चाहिए। नहीं याद तो कोई बात नहीं, आप एलसीएम लो ऐसे करके, ठीक है। 216 का एलसीएम लो, सब्स्टिट्यूट टेबल से करो, ऐसे ऐसे करके आप काटोगे ना, हाँ ऐसे 216 से करो, ऐसे ऐसे करके आप काटोगे ना तो आपके पास आ ही जाएगा। चलो मैं लेके दिखाई देता हूँ, मैं रफली लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अच्छा तो मैंने अब ये दोनों का ले लिया, ठीक है।
216 का भी ले लिया और 100 का भी ले लिया एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लो, यहाँ पे 125 था, इसका एलसीएम इस वजह से नहीं लिया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, इस वजह से नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके ऊपर 1/2 था ही नहीं, 1/2 यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया था। इसके ऊपर 1/3 है, तो इसकी कितनी जोड़ी बनाएंगे? 3 की जोड़ी बनाएंगे, बना दी 3 की जोड़ी बन गई। ये अब यहाँ पे देखो 4 है, 4 का तो आपको पता है, चलो 4 का भी ले लो, मर्जी है आपकी। 4 का एलसीएम लेना है तो ले लो, 4 आपको पता ही है वैसे ये होता है बस। तो यहाँ पे इतने में बैक हो जाएगा। इसकी 2 की जोड़ी बन गई, इसकी भी 2 की, इसकी भी 2 की, क्योंकि इसके ऊपर क्या डाला हुआ है? 1/2 डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? ये 1/2, ठीक है, 1/2। अब 1/2 को मल्टीप्लाई करा दो अंदर। कैसे कराएंगे मैं अभी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो इसको अंदर इसको लिख दो। कैसे? 3 की जोड़ी बना के लिख दी 2 की पावर 3। ये क्या हो गया? ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और 1/3 ऐसे आ गया। 125 को ऐसे लिख देंगे। ये तो बेचारा कुछ बचा ही नहीं, अकेला बचा है। यहाँ पे 4 की जोड़ी बना देंगे। 4 की क्या बनी? 2 की पावर 2 बनी, 2 की पावर 2 बनी। 100 की जगह पे क्या आ गया? पूरा ये आ गया। क्या आ गया? 100 की जगह पे आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में? और बाहर क्या लिखा हुआ है? -3 मल्टीप्लाई 1/2। अब 1/3 इसके ऊपर भी जाएगा, 1/3 इसके ऊपर भी जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 3 इसके ऊपर 1/3 गया, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 इसके ऊपर ही 1/3 गया, मल्टीप्लाई 125 ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये वाला इसके ऊपर ही जाएगा। अब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ गया समझ में? पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है ना, 1/2 इसके ऊपर भी चले गया 1/2, ये वाला 1/2 इसके ऊपर चले गया, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। 2 की पावर 2 थी तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 ऐसे ऐसे ऊपर आ गया, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज करके -3 ऐसे लिख देंगे। -3 थोड़ी किया अभी, 1/2 भेजा ना हमने। बाकी इसके ऊपर भी आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऐसे ही आ गया, और 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऐसे ही आ गया। यहाँ पे जगह नहीं थी जब भी मैंने घुसा के लिख दिया। दरअसल एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे आपको रफली दिखा देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 1/2 ऊपर वाला ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे वाला कैसे लिखा हुआ है? 2 की पावर 2 1/2 और फिर 5 की पावर 2 और फिर 1/2, ठीक है। यहाँ से भी 2 से 2 कटा, यहाँ से भी 2 से 2 कटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी 2 से 2 कटा, तो अकेला क्या बच गया ऊपर? यहाँ से भी कट गया, यहाँ से भी कट गया, यहाँ से भी कट गया। तो अब देखो यहाँ पे दरअसल नज़र आ रहा है ना वैसे ही सब कुछ। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे भी 3 से 3 कट गया, यहाँ पे भी 3 से 3 कट गया। ऊपर बचा 2 मल्टीप्लाई बाय क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई बाय 125 ये बचा। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे ब्रैकेट 2 बचा अकेला, और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बचा -3। यहाँ तक हमने बिल्कुल सॉल्व कर दिया, यहाँ तक बिल्कुल हमारा ठीक जा रहा है क्वेश्चन। अब क्या करते हैं? अब देखो, अब ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू चलाएंगे हम। इसको करेंगे 3 और 2 को मैं पर वापस से मल्टीप्लाई कर दो। क्या होता है ये मल्टीप्लाई होके? ये होता है 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 कर दो, 6 हो गया, और ये हो गया 125। अब यहाँ पे आ जाओ नीचे वाले पे। अब ये पावर को हमें पॉजिटिव करना होता है, तो ये पावर पॉजिटिव कैसे होती है? रेसिप्रोकल होती है, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। जैसे यहाँ देखो 2/3 लिखा हुआ है और इसकी पावर -1 है, तो ये -2 समझ लो, चलो -2 है। अगर ये रेसिप्रोकल होगा तो रेसिप्रोकल होगा हमें पॉजिटिव करनी है, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 और ये 2 आ जाएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो उसको ऐसे समझ लो, ये लो ऐसे समझ नहीं आया ना, ऐसे समझ लो। -2 इसके ऊपर भी गया, -2 हो गया, और इसके ऊपर भी गया, तो ये माइनस ऐसे हो गया, इसके ऊपर भी चले गया, ठीक है। दोनों को चले गया। इसके आगे अगली लाइन मतलब यहाँ पे कंटिन्यू करा देता हूँ। अब ये मैंने बताया था ना, अगर इसके ऊपर माइनस लिखा होता है इसको रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल के 1/2 ऐसे बन जाएगा। ये रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा, 3 की पावर 2 ऐसे बन जाएगा। तो आपस में सामने हमने मल्टीप्लाई हुए, क्या हुआ? 3 की पावर 2, अच्छा इसके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ 1, 3 की पावर 2 2 की पावर 2 बन गई ना वही चीज़। इसको अगर इसको वापसी ऐसे पैक कर दो, 3/2 और ऊपर 2 आ गया, इसको वापसी ऐसे पैक कर दो, ये चीज़ बन गई, वापसी आ गया समझ में, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल, और मैंने आपको ऐसे भी बताया था, और इसके ऊपर -1 लिखा हुआ है, तो ये रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा? 2 इसके ऊपर ऐसे वैसे बना जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। और अगर वापसी इसके ऊपर माइनस लाना है तो इसको वापसी रेसिप्रोकल कर दो, ये भी चीज़ आपको बताई हुई है, ठीक है। तो अब ये वाला सीन करेंगे। अब हम इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। कैसे होगा रेसिप्रोकल?
5 टू ज़ा तो 10 होता है, 10 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया, उसके ऊपर 3 आ गया। 5 टू ज़ा क्या होता है, 10 होता है ना, ये रेसिप्रोकल कर दिया, पॉजिटिव की पावर बना दी। अब दोनों के ऊपर पावर अलग अलग से डाल दो। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 125, उसके बाद क्या होगा, 10 की पावर 3 और 2 की पावर 3। यहाँ तक आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, अब आ जाओ अगले स्टेप में, कंटिन्यू करते हैं ये क्वेश्चन। इस पेज पे वापसी वही चीज़ लिख देता हूँ। क्या लास्ट चीज़ हमारी क्या आई थी, ये आई थी 6 मल्टीप्लाई बाय 125 और यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने 10 की पावर 3 और यहाँ पे लिखा हुआ था 2 की पावर 3, ब्रैकेट खोल लिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 125, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है ना, ये पूरा इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दिया। आपको पता है डिवाइड की साइन किस में चेंज होती है, मल्टीप्लाई में चेंज होती है। डिवाइड की साइन हमारी मल्टीप्लाई में चेंज हो गई और डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होती है, और जो ये वाली चीज़ लिखी होती है रेसिप्रोकल हो जाती है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। ऐसे इस टाइप करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये रेसिप्रोकल हो गया ना दोबारा से 10/3, ऐसे बन गया। अब इसको सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और 10 की पावर 3 क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है 1000, क्या होता है 1000। इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 को 3 दफ़ा तो 1000 बनेगा। अब ऊपर नीचे कटिंग कर दो, जो जो सेम टेबल से कटिंग हो रही है आप कटिंग कर दो। आपको नॉर्मल कटिंग तो आती है ना, टेबल से कैसे कटिंग करते हैं, जैसे आपने बचपन में सीखी है वैसे कटिंग कर दो। अब सबसे पहले ऊपर नीचे कैसे कटिंग हो रही है, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। 8 6 क्या होता है, ठीक है 8 6 करके देखते हैं क्या होता है। 8 6 होता है 48, ठीक है 48 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन 100 अपॉन 1000 सॉरी। अब बस कटिंग कर दो, कौन से टेबल से काटो, अगर ये दोनों 5 की टेबल में भी आते हैं काट दो 5 की टेबल से। 5 की टेबल में कितना टाइम आता है 1000, 5 की टेबल में 1000 आता है 200, और यहाँ ये कितना टाइम आता है 25। ये कटिंग हो गई, ठीक है यहाँ पे लिख दो 48 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं ये बार बार नहीं करूँगा, अब मैं ये डायरेक्ट कराऊँगा, ठीक है। अब और 5 की टेबल से कटिंग हो रही है, वैसे आप 2 की टेबल से काट सकते थे, किसी भी टेबल से काट सकते थे, आपको कटिंग तो आती है ना, ये छोटी क्लास में सिखाई जाती है। आप इसको इससे भी काट सकते हो, ठीक है। तो अब यही करते हैं, बड़े टेबल से ही कर देते हैं कि कौन से टेबल से आ रहा है 25, तो 25 की दोनों 25 की टेबल में आते हैं ना, तो 25 अंदर 25 और 25 कितने टाइम्स आ 25 8 था, ठीक है तो यहाँ पे 8 आ गया। अब ऐसे कर दिया, बड़े टेबल से कर दो तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बड़े टेबल से कर दिया करो। यहाँ पे ऊपर क्या बचा 1 बचा और नीचे क्या बचा, नीचे बच गया खाली 8 बच गया। अब इसको यहाँ देखो काटने की कोशिश करो, देखो किसी भी टेबल से कट रहा है, कोई से भी सेम टेबल में आते हैं कोई से भी, तो आप ज़रा करो 8 के टेबल में आते हैं भाई, 8 के टेबल में आ रहा है, कैसे आ रहा है 8 के कितने टाइम्स होता है 8 1 8 8 6 हो गया, तो इसका आंसर पूरे का आ गया 6। तो जो ये 6 आया ये हमारा पूरा आंसर है। कहते 6 1 6 और जिसके डिवाइड में नीचे 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखते नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। ये सवाल और भी छोटे मेथड से कर सकते थे, मुझे जो सबसे छोटा मेथड लगा, मैंने मतलब आसान जो मेथड लगा ना, बड़ा मेथड हो सकता है लेकिन मैं बिल्कुल आसान मेथड से कराता हूँ, तो मुझे जो सबसे आसान मेथड लगा वो ये लगा, मैंने इस मेथड से करा दिया। और भी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था ये, मतलब छोटे मोटे स्टेप बदलते थे कि हम पहले उसका एलसीएम ले लेते या पहले उसको यहाँ भेज देते पहले वहाँ भेज देते, इस तरह से ही कर सकते थे बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन भी मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आसान है। अच्छा ये क्वेश्चन भी ना अलग अलग तरह से सॉल्व हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे आसान तरीके से कर पाऊँ, वरना फिर देख लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से होते हैं हर क्वेश्चन सॉल्व। आपको अगर माइंड में कोई अपना मेथड आ रहा है तो आप अपने मेथड से कर लो, कोई बात नहीं। इतने सारे क्वेश्चन आपने पीछे के 7 क्वेश्चन कर लिए, तो 7 क्वेश्चन करने के बाद अब तो आपको मतलब तकरीबन बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही चुके होंगे इसके। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है इसके ऊपर डाल लेते हैं 1/6। अच्छा चलो सबसे पहले क्या करते हैं, काम करते हैं हम इन सब के ना एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद देखते हैं क्या क्या सीन बनता है हमारे पास। 4 लिखा हुआ है, 4 का एलसीएम ले लो, 2 यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आ गया, डबल में हो गया,
ठीक है। यहाँ पे क्या डाला हुआ था, 4 के ऊपर 1/6 डाल दो, ठीक है। और ये 27 डाला हुआ है, 27 के ऊपर क्या डाल दो, 1/3 डाल दो। और 60 लिखा हुआ है, 60 के ऊपर भी डाल दो, 1/2 डाल दो। पता है आपको कैसे डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 180 डाला हुआ है, 180 के ऊपर भी क्या डाल दो, 1/2 डाल दो। उसके बाद क्या है, 0.25 लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी क्या डाल दो, 1/3 डाल दो, ठीक है। और बाकी अंडर रूट ऐसे 4 लिखा हुआ है, इसके ऊपर डाल दो आप 9 के ऊपर डाल दो 1/4। सही है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसके बाद सबके एक करके एलसीएम। अच्छा, सबसे पहले ये वाला स्टेप कर लेते हैं। ये आपको बताया था पहले भी, 0.25 लिखा हुआ है, जब डेसिमल पॉइंट हटता है तो उसके नीचे क्या आता है, 1 आता है। और जितने नंबर लिखे होते हैं उतने 0 डाल देते हैं। आगे ये क्या बन गया, 25/100 ये बन गया, ठीक है। 25/100 ये बन गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 4 का एलसीएम ले चुका हूँ मैं, क्या आया है, 2 की पावर 2 आया, तो 2 की पावर 2 डाल दूँ और यहाँ पे 1/6 डाल दूँ, ठीक है। 2 की पावर 2 1/6। आपको पता है पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है, तो ये कटिंग हो जाएगी। अभी करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अब 27 का भी एलसीएम ले लूँ। 27 क्या है, 27 यहाँ पे आ रहा है 3, 9 ज़ा 3, ठीक है। ये भी ले लिया इसका भी। तो ये क्या आ रहा है, 3 की पावर 3 में आ रहा है, तो चलो ले लेते हैं 3 की पावर 3 1/3, ये भी हो गया। अब 60 को भी कर देते हैं 60 का भी एलसीएम ले लेते हैं 2। अभी कितने टाइम होता है, 30 टाइम्स होता है, 30 2 आ गया। यहाँ पे 15 टाइम्स होता है 5 आ गया। 5 कितने टाइम्स होता है, 5 होता है 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अगर यहाँ तक समझ में। अच्छा, यहाँ पे भी 3 ले सकते थे, फिर यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे सबसे छोटी टेबल से लेते हैं, आप ऊपर 3 से ही करना। अब ये बाकी कितने हो गए, 2 की जोड़ी बन गई, ये दोनों ऐसे ही बच गए, तो इसको भी ऐसे लिख दो, 2 की पावर 2 और ये क्या हो गया, 5 × 3 और 1/2, ठीक है। हाँ, 180 लिखा हुआ है, 180 का भी ले लेते हैं। 180 वीडियो में नज़र आ रहा है ना, ठीक है। 180 का ले लेते हैं। 2 90 सा होता है, ठीक है। फिर वापसी 2 से करेंगे। अब कितने टाइम्स होता है, ये होता है 45, ठीक है। ये होता है 45 को करेंगे। 45 इसके 5 की टेबल से, 3 की टेबल से कर लो, छोटी टेबल से करते हैं ना, तो 3 की टेबल से कर लो। 45 / 3 ये आ गया 15, ठीक है। तो 3 की टेबल से कर लो 15, दोबारा से 3 आ गया, ठीक है। तो 3 5 ज़ा, फिर क्या आ गया, 5 1 ज़ा 5 आ गया। यहाँ तक समझ में, इसका भी ले लिया। अब किसका बचा हुआ है, अब इनका देखते हैं। अच्छा, 9 का ले लो। 9 का क्या होता है, 9 टूटेगा, या 9 का ले लेता हूँ, चलो 9 का ऊपर ले लेता हूँ, 9 का ले लेता हूँ। 9 का तो क्या हो गया, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, वैसे ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये भी 2 में आ गया, ये भी 2 में आ गया ऊपर। यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 गए, यहाँ पे भी 2 गए, ठीक है। अब करते हैं 180 वाले की जगह पे लिख देते हैं 180 वाले। ये बन गया 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 5 और 1/2। अच्छा, अब मैं हर स्टेप में ये नहीं करूँगा कि 1/2 इसको भी डालना, 1/2 इसको भी डालना, 1/2 इसको भी डालना। आपको पता होना चाहिए 1/2 इसके ऊपर भी आएगा, जब इसके ऊपर आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 × 1/2 होता है और ऊपर नीचे कटिंग हो जाती है। ये बात आपको पता है, आप पिछले क्वेश्चन में कर चुके हो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बड़ा क्वेश्चन है, तो ये मैं अब स्टेप वाइज बिल्कुल स्टेप वाइज नहीं करवा सकता ये क्वेश्चन। 1/3 और ये 9 की जगह पे क्या लिख दूँ, ऊपर लिया था, ये लिया हुआ, ठीक है। 3 की पावर 2 और ये 1/4। अब देखो यहाँ पे एक कटिंग हो गई है, 1/6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा, यहाँ पे 1/3 बच गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 के ऊपर आ जाएगा 1/3। तो अगले स्टेप में 2 के ऊपर आप लिख दो 1/3, आ गया। अब आ जाओ, आगे आ जाओ। ये दोनों ऊपर नीचे कटिंग हो गई, कुछ भी नहीं बचा ऊपर, तो मतलब डायरेक्ट क्या बचा, 3 बच गया।
यहाँ पे आ जाओ, इसके ऊपर ही 1/2 जाएगा, किसके ऊपर, इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, सिर्फ इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 2 की पावर 2, इसके ऊपर जाएगा तो ऐसे करके कट जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 1/2 ये कट गया तो खाली क्या बच गया 2 बच गया, तो मल्टीप्लाई बाय खाली 2 बच गया। ठीक है, 2 को ऐसे लिख दिया और बाकी 5 मल्टीप्लाई बाय इसके ऊपर तो अभी लिखे रहने देंगे। अच्छा मल्टीप्लाई डाल देता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसके ऊपर अभी 1/2 लिखा हुआ ही है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। सही है, वरना आप एक एक करके भी कर सकते थे, इसके ऊपर 1/2 डाल दो, उसके ऊपर 1/2 डाल दो, मर्जी है, जैसे भी करना है कर सकते हो। 1/2 इसके ऊपर डाल दो अलग से, 1/2 इसके ऊपर डाल दो, एक ही बात है। यहाँ पे आ जाओ, अब अगले स्टेप में डाल दूंगा, चलो इसके ऊपर ही 1/2, इसके ऊपर ही 1/2, अलग अलग ही करना। बाकी इसके ऊपर अभी 1/2 इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो 1/2 घट जाएगा, कैसे, ये मैंने ऊपर किया हुआ है, ऐसे घट जाएगा तो खाली क्या बच जाएगा यहाँ पे 1/2 इसके ऊपर जाएगा तो खाली क्या बच, यहाँ पे बच जाएगा खाली 2 बच जाएगा। अब 1/2 इसके ऊपर भी जाएगा तो ये क्या है 3 की पावर 2 है, तो 1/2 इसके ऊपर भी गया तो इससे भी कैंसिल हो गया, खाली 3 बच गया। तो इसके ऊपर भी जाएगा तो क्या बच जाएगा, खाली 3 बच जाएगा। अच्छा 5 के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये वाला, अब 25 का एलसीएम लो ज़रा, 25 का क्या होता है, 25 के ऊपर एलसीएम लेना है तो ले लो, वरना ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो, मर्जी है आपकी। हम ले लेते हैं चलो एलसीएम, अगर 2 हिस्सों में इसको तोड़ेंगे, चलो ले लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया ये, आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। कैसे, ये देख लो, आपको लेके दिखाई देता हूँ। 25 का एलसीएम लो, 5 5 5 5 5 5 5 5 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया 2 में, तो ऐसे करके लिख दिया। 100 को लो, 100 को लो तो 100 को लो, इसके बाद क्या होगा 100 को अगर आप लेते हो तो हम लेते हैं, किस तरह से लूँ मैं, चलो सोचता हूँ। ठीक है, चलो इसको भी कर ही लेते हैं। ठीक है, 100 आ गया, इसको 2 के टेबल से नहीं करते, इसको 5 के टेबल से कर देते हैं। 5 कितने का टाइम होता है, 520 था, यहाँ पे आ गया, और अब क्या होगा 24 था, फिर क्या आता है 4 1 4। ठीक है, ऐसे हो गया, 4 1 4 छोड़ो, चलो छोटे टेबल से कर दो 2, फिर क्या हो गया 2 2 2 1 2 आ गया यहाँ तक समझ में। छोटे टेबल इसलिए किया, बाद में भी करता तो वही बात आती है, 5 5 ही नीचे आता अगर मैं नीचे भी करता तो। ठीक है, नीचे भी करता तो यही आता। अब क्या हो गया, यहाँ पे लिख दो, चलो 5 की पावर 2, यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ था ना, तो चलो लिख देते हैं 5 की पावर 2 और क्या है 2 की पावर क्या लिख के हो गई 2 हो गई। ठीक है, और ऊपर क्या गया 1/3 आ गया, ये भी 5 की पावर 2 बन जाएगी, ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी, 1 की पावर 2 ही बन गई है। आगे कराता हूँ रुको, नेक्स्ट आगे आ जाओ। नेक्स्ट के बाद क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे ये इसको तोड़ेंगे, ये हो गया, तोड़ेंगे नहीं सॉरी, ये हो गया 4 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ पे क्या बच गया, खाली 1/2 बच गया। तो 3 के ऊपर क्या आ गया, 3 के ऊपर आ गया खाली 1/2। आ गया यहाँ तक समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पीछे वीडियो को रिवाइंड करो और फिर देख लो, आ जाएगा समझ में। चलो अब करते हैं, 2 की पावर 1/3 आ गई, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 ऐसी आ गया, फिर 2 ऐसी आ गया, फिर 5 के ऊपर अब 1/2 अलग से डाल दो, डाल दिया। अब 3 के ऊपर भी डाल दो ऐसी, 3 के ऊपर भी मैंने पिछले स्टेप में नहीं डाला था, बोला था डाल देना, तो अब यहाँ पे डाल दिया मैंने इस स्टेप में। ठीक है, इसकी बारी आई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5 की पावर 1/2 हो गई ऐसी। आ गया यहाँ तक समझ में, ये लिखा हुआ ना। अब इसके बाद क्या हो गया, ये यहाँ पे देखो, ये हो गया 5 की पावर 2 हो गई। ये अगर इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 5 की पावर 2, मतलब 2 दफ़ा 5 लिखा हुआ है, 2 दफ़ा 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला 5 और ये दोनों 5 आपस में कटिंग हुई। यहाँ पे क्या बच गया, खाली यहाँ पे बच गया 1/2 की पावर 2 और बाहर बच गया 1/3 ऐसी, और ये मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 1/12 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब 1/3 अलग अगले स्टेप में इसके ऊपर डाल देंगे, इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, इसके ऊपर अब आगे फर्दर कंटिन्यू कराता हूँ सवाल। मैं बिल्कुल स्टेप बाय सवाल करवा रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पीछे वीडियो रिवाइंड करना और समझ लेना।
अच्छा अब देखो ऊपर नीचे कहीं कटिंग तो नहीं हो रही, ये 2 से 2 भी कट गया, 3 से 3 भी कट गया। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, जब भी कर देता हूँ। ये 3/1 ये भी कट गया। ये सब जो कटिंग हो गई उनको काट दो, जो नहीं हुई उनको भी ऐसे लिखे रहने दो। अच्छा ये देखो 5/5 ये भी कट गया, बाई चांस ये भी कट गया हमारा। वाओ, अब क्या हुआ 2/1/3 ये बचा खाली, और क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। सबके देखो कट कट हुए हैं यहाँ पे, सबके कट कट हुए हैं, सबके कट कट हुए हैं। नीचे क्या बचा खाली, नीचे बचा 1 और 2 और 1/3। ठीक है ये बचा। अगले स्टेप में क्या करते हैं, 2 1/3 और 1/3 इसके ऊपर भी जाएगा। अच्छा 1 के ऊपर 1/3 जाए तो सेम होता है। अच्छा 1 की पावर जो भी हो ना, हमेशा आंसर सेम होता है। ठीक है, इसका 0 के अलावा, अगर 1 की पावर 0 हो तो ये आंसर, हाँ भाई 0 के ये भी होगा। ठीक है, 1 की पावर 0 जब भी 1 होगा, 1 की पावर 1 हो जब भी 1 होगा, 1 की पावर 2 हो जब भी 1 होगा, 1 की पावर कुछ भी हो ना, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर चाहे 1000 हो, कितना हो, कितने भी हो, 1 की पावर चाहे 1/2 या 1 की पावर जो भी हो ना, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो 1 इसका मतलब यहाँ तक हम थे ना, यहाँ पे थे। 1 के ऊपर 1/3 आएगा तो 1/3 आएगा तो इसका आंसर 1 ही हो जाएगा। अब 1 के ऊपर ये जाएगा 2/1, अब ये 1 ये जाएगा। चलो इसको स्टेप वाइज आपको करके दिखाई देता हूँ। 1 के ऊपर क्या गया, 1/3 गया, और नेक्स्ट ये थोड़ा लेंथी बना देता हूँ। ठीक है, 2 की पावर, अच्छा अब इसके ऊपर भी चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई 1/3, पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, बताया ना आपको। ये 2 लिखा हुआ और यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो अगले स्टेप में कर देते हैं यहाँ पे। ये भी मैं पहली बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप वाइज करा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन जब भी लेंदी लग रहा होगा, ये बिल्कुल स्टेप वाइज ही हुआ हुआ है। ठीक है, अब ये 1 की पावर 1/3 क्या हुआ, 1 हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई 1/3 क्या हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1/3 का आंसर क्या होगा, ये होगा 2/3, ये होगा ना आंसर। तो ये रहा 2 मल्टीप्लाई बाय ये होगा ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 ये हो जाएगा। ठीक है, ये 2/3 लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर नज़र नहीं आ रहा तो ऐसे करके देख लो यहाँ पे करीब करके। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज से पहले पिछला वाला स्टेप दोबारा से ही लिख देता हूँ, दोबारा से कॉपी कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे लाइन डाल दूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा था 2 की पावर 1/3 ऐसे लिखा हुआ था, और यहाँ पे डिवाइड डाला हुआ था। डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड आया हुआ था, क्या आया हुआ था, 2 की पावर 2/3, यही लिखा हुआ था ना, ये लिखा हुआ था पिछला स्टेप। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अगले स्टेप में। अच्छा ये इसके साथ पूरा डिवाइड हो रहा है ना, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैं ऐसे लिखूँ ऐसे लिखूँ एक ही बात है ना। 2 की पावर ऐसे डिवाइडेड बाय ऐसे डाल के अगर ऐसे लिख दूँ एक ही बात है। 2/3 अगर ऐसे लिखूँ एक ही बात है, देख लो कैसे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, ऐसे लिखूँ एक ही बात होती है, अगर ऐसे लिखूँ ऐसे लिखूँ एक ही बात होती है। कैसे एक ही बात होती है, देखो 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 लिखूँ एक ही बात है, और ये इसके नीचे लगा एक ही बात है। हम बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6/3। ऐसे ऐसे लिखा हुआ कभी पढ़ा आप लोग, हमेशा ऐसे लिखे हुए भी पढ़ा है। 6/3 ऐसे लिखे हुए पढ़ा है, ऐसे लिखे हुए भी पढ़ा है, तो एक ही बात है ना। 6/3 इसके नीचे लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे और दोबारा से आ जाते हैं। ये लिखा हुआ है 2/3। ठीक है, 2/3। अब क्या होता है, डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में चेंज होती है और रेसिप्रोकल हो जाता है। डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुई, और ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 2 की पावर 2/3 ऐसी आया, और यहाँ पे 1 ऐसी हो गया। अब किस चीज़ के नीचे 1 होता है, उसका मतलब ऊपर वाला ही आंसर होता है उसका, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कुछ नहीं होगा, वही हो जाएगा। ये हमारे पास ऐसे आ गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2/3। अब अगला स्टेप क्या होता है, बेस सेम हो, बेसिस अगर सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड। बेस सेम पावर ऐड वाला रूल पढ़ा है ना, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। तो दोनों की बेस 2 है, तो 2 लिख दिया एक ही दफ़ा, और यहाँ पे लिख दिया 1/3 प्लस 2/3। बेस सेम पावर ऐड वाला रूल लगा दिया। ठीक है, बेस सेम मैंने 2 थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि ये पावर यहाँ पे लिखी हो ना, आपको नज़र आ जाए, पावरें नज़र आ जाए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका हम लेते हैं LCM। आपको पता है कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे चलो LCM ले लेते हैं, 1/3 प्लस 2/3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं,
पता है आपको इन दो का एलसीएम लेंगे, आपको पता ही आता ही है, अगर दोनों नीचे सेम हो तो एक दफ़ा लिख देते हैं और देखते हैं 3 के टेबल में 3 कितने टाइम आता है, मल्टीप्लाई 1, 3 के टेबल में 3 कितने आता है, मल्टीप्लाई 1। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है एलसीएम कैसे लेते हैं। और अगर दोनों नीचे सेम हो तो आपको ये सिखाया होगा, अगर दोनों नीचे नंबर सेम हो तो उसको एक दफ़ा लिख देते हैं और ऊपर वालों को ऐसे ही नॉर्मल प्लस और माइनस जो भी लिखा हो वो करवा देते हैं। ये करवा दिया, इसका आंसर बन गया 3/3। ये आंसर बना इसका 3/3। तो यहाँ पे अगले स्टेप में लिखते हैं 2 और 3/3। 3/3 आपस में, अब 3/3 है ना, तो 3/3 कटिंग हो गई, यहाँ पे भी कटिंग हो 3/3, मतलब ये क्या हो गया, अब 2 की पावर 1 हो गई। क्या हो गई, 2 की पावर 1 हो गई। तो 2 की पावर 1 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 1 बराबर होता है 2 के। तो इस क्वेश्चन का, इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 2। इसको स्टेप वाइज बिल्कुल समझना, करना, आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो इसके बाद शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, हमें बस कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेना, आप एक अपने बात में अपने माइंड में सिर्फ एक ही बात याद रखो। वो क्या बात, बस बीच वाले के साइन बदल लेते हैं। किसकी, बीच वाले की, पहली टर्म और ये दूसरी टर्म। इन दो टर्म की जो बीच वाली साइन होगी सिर्फ वही बदलेंगे, याद रखना है। ऐसा मत करना है कि यहाँ पे 8 के पीछे भी माइनस लिखा हो और आप उसको भी चेंज करके प्लस कर दो और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर दो, ये नहीं। सिर्फ बीच वाले की साइन बदलती है, याद रखना, सिर्फ बीच वाले की। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्या करना है, माइनस की जगह प्लस लिख दो, प्लस की जगह माइनस लिख दो, प्लस की जगह माइनस लिख दो, माइनस की जगह प्लस लिख दो, बस हो गया आंसर हमारा। इतना सही आंसर है। इसके 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन बाकी क्या है तो एक और MCQs के लिए एक्सरसाइज होती है, MCQs में आती है ये। और ये आपकी बेसिक चीज़ें की क्लियर कर रही है ताकि आगे की एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे 8 के बीच, यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के बीच में माइनस लिखा हुआ है तो प्लस लिख देंगे और ये आ गया हमारा आंसर। इसमें प्लस लिखा हुआ है, इसमें क्या कर देंगे, दोनों टर्म के बीच में माइनस लगा देंगे और ये आ गया आंसर। बस ये करना था इसमें। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये भी पेपर में नहीं आता, लेकिन एहतियातन में करवा देता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, नॉर्मल प्लस करना है। जो चीज़ प्लस हो रही है उसको प्लस कर देंगे, जो चीज़ नहीं हो रही है उसको नहीं करेंगे। अच्छा, आपको प्लस माइनस का रूल बताया है ना, अगर यहाँ पे 6x + 6x लिखा हुआ है तो ये सॉल्व हो जाएंगे। x और x सेम है ना, ये दोनों सेम होने चाहिए जब भी ही सॉल्व होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं x² लगा दूँ, क्या लगा दूँ, x के ऊपर स्क्वायर लगा दूँ, जैसे 6x² लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 6, ये दोनों सेम नहीं है। पहली वाली चीज़ तो सेम है लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 6x² लिखा है तो यहाँ पे भी x² लिखा होना चाहिए, तो ही प्लस हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अच्छा, अब आप कह रहे हो ये आ गया, ठीक है, प्लस का x², ये दोनों भी सॉल्व हो जाएंगे। क्यों होंगे, सिर्फ जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स ये सेम होना ज़रूरी है, पीछे वाली चीज़ में इतना मैटर नहीं करता। यहाँ पे 5 है, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6x²। तो बस ये मैं आपको ऐसी बेसिक चीज़ बता रहा था सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या √2 है, ठीक है, √2, ये भी √2 लिखा हुआ है, तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। पीछे वाले नंबर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या हो जाएगा, 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये 10 √2 हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 और इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व हो जाएंगे। सेम है ना, ये सेम नहीं है, इसके आगे क्या लिखा है, 128 लिखा हुआ है, 128 के ऊपर रूट है, ये नहीं होगा सॉल्व। तो इसको सॉल्व कर देंगे नॉर्मल, ये हो गया 10√2 + 7 √128। अब आपका हो गया, ये आंसर हो गया, बिल्कुल ही आंसर हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो आंसर, लेकिन बुक में आंसर गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आपको चेंज करके क्या बनाना पड़ेगा, √2 बनाना पड़ेगा। कोशिश करो, अगर बन रहा है तो बन रहा है, अगर बन रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं बने किसी भी तरह करके नहीं बन रहा तो आप ये यहाँ पे आंसर छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करो, पहले ट्राई करो कि ये चीज़ बन रही नहीं बन रही। तो 128 का रूट कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताया हुआ है पहले भी। 128 का आप लो एलसीएम लो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से 128 का एलसीएम लो। अब 128 को कराओ, ज़रा 2 के टेबल, सबसे छोटे टेबल से शुरू करते हैं ना, तो 2 के टेबल से काटना शुरू, मतलब 2 के टेबल में डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो ये आता है 64 टाइम्स 2 के टेबल में। तो 64 कितने टाइम आता है, ये 64 आता है डिवाइडेड बाई 2, ये आता है 32, ये आता है 32। फिर एक और दफ़ा करो 32, ये आएगा 16, फिर 2, फिर ये आएगा 8, फिर 2, फिर ये आएगा 4, फिर 2, फिर ये आएगा 2, फिर 2, फिर ये आएगा 1। ठीक है, अब इसके ऊपर √ डाला है, √ का मतलब 2 2 की जोड़ी, 1/2 होता है ना इसके ऊपर, ये 2 2 2,
ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखो अगले स्टेप में क्या, 10√2 + 7 और √128 के अंदर क्या लिख दो, 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 बन गई, ये भी 2 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, ये भी 2 होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 और ये एक अकेला बच गया, इसको अकेला ऐसे को ऐसे ही लिख दो। अब जिसके ऊपर 2 डला हुआ है आपको पता है ना, ये अगर ऐसे 2 इसके ऊपर डाला हो तो ये कैंसिल हो जाता है, तो √2 इसके ऊपर भी है, वो सॉरी √, इसके ऊपर भी है √, इसके ऊपर भी √, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी है। अब आप स्टेप वाइज करना चाहो तो सबके ऊपर अलग अलग डालो, उसके बाद काट दो। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, इससे ये कट गया, इससे भी ये कट गया, इससे भी ये कट गया, इसके ऊपर तो बच गया ना, तो इसके ऊपर लिखेंगे तो 10√2 प्लस अब क्या है 7, अब ये कट गया ना, तो कट गया तो बाहर आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, इसके ऊपर भी था तो कट गया, बाहर आ रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी इसके ऊपर भी कट गया, मतलब ये बाहर आ गया है, ठीक है, इसके ऊपर से हट ही गया ना, तो इसके ऊपर आपने मल्टीप्लाई लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन इसके ऊपर से नहीं कटा, तो इसके ऊपर है अभी तक, इसके ऊपर लिख देंगे वापसी। यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन डालनी है तो डाल दो, वरना वैसे भी अगर चिपक के बराबर आपने लिखा होता है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, वो मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे 7 के साथ चिपक के लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने यहाँ पे डाला है ना मल्टीप्लाई के साइन, ठीक है, वो क्यों डाली, क्योंकि 7 के साथ चिपक के लिखा हुआ है, जो भी चीज़ चिपक के आपस में लिखी होती है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 7 को आपस में इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर से मल्टीप्लाई करो, फिर से मल्टीप्लाई करो, आंसर देख लो क्या आ रहा है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ रहा है 56, ठीक है, ये क्या आ रहा है 56, तो इसको कर दो अब 56, 10 प्लस का 56 √2 बन गया, √2 बन गया सेम। अब ये दोनों भी सॉल्व हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा एंड में क्या आ जाएगा, 10 प्लस ये कर दो तो 66√2, ये आंसर हो गया आपके पास, ठीक है। तो मैंने बोला था अगर ये आगे नहीं सॉल्व हो रहा होता, अगर यहाँ पे नहीं सॉल्व हो रहा होता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन इसको √128 को सॉल्व किया तो बाई चांस हमारे पास ये दोनों सेम आ गए, ठीक है, अगर नहीं आते तो फिर ये आंसर हो जाता, इसके आगे प्लस ही नहीं हो सकता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, तो मैंने इसका सॉल्यूशन सिर्फ शेयर कर दिया आपके साथ, और बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। क्या किया, सबसे पहले ये दोनों सेम थे, इन दोनों को कर दिया, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसके पीछे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 प्लस ये सेम है ना, दोनों सॉल्व हो सकते हैं, तो 1 + 7 क्या होता है 8 हो गया, 8√5 हो गया, और बाकी अब ये 125। अब बाकी तो आप सोचो तो ये आंसर हो गया, दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन आप एटलीस्ट इसको सॉल्व करके देखो तो क्या पता ये ऐसे खुल जाए 5 में। तो आपने सॉल्व किया, ये इसका एलसीएम ये आया प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। अब उसके बाद क्या हुआ, फर्दर आपने कंटिन्यू किया, 5 की पावर 2 हुई, यहाँ पे 5 की पावर 2 लिख दिया और 5 अकेला लिख दिया। अब 5 की आपको पता है √2 इससे कट जाता है, अंडर रूट और इसकी पावर स्क्वायर कट गई आपस में, तो इसके ऊपर से हट गया अंडर रूट, और बाकी इसके ऊपर नहीं कटा तो इसके ऊपर डाल देंगे, जिसके ऊपर से कट गया था उसको ऐसे लिख दिया, और इसके ऊपर भी ऐसे डाल दिया। अब ये दोनों आपस में सेम हो गए ना, अब हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 8 + 5 क्या होता है 13, 13√5, ये आंसर आ गया हमारे पास, बस हो गया ये आंसर हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा, आगे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम थे, इस वजह से मैंने वो करवाए नहीं, डायरेक्ट आपको ये वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। वो आप सारे ट्राई करें, अगर कोई नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, फिर मैं कोशिश करूँगा कि वहीं पे समझा दूँ आपको, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर कर दो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा ये। अब यहाँ ब्रैकेट बना हुआ है, अब देखो अंदर वाली चीज़ तो सॉल्व हो रही है ना, तो अंदर वाली चीज़ को सॉल्व कर दो। क्या हो रही है सॉल्व अंदर वाली चीज़, बोर्ड मास पड़ा है ना, बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना। ब्रैकेट को सॉल्व करो, दोनों सेम लिखे हैं, हो सकते हैं। 10 - 2 क्या होता है 8, तो यहाँ पे क्या हो गया 8 √17, ठीक है। अब क्या होता है उसके बाद रूट्स, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, अब जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 8 तो ऐसे ही अंदर आ गया, और 17 मल्टीप्लाई बाय 17 हो गया। ये आपको पीछे ही मैं बता चुका हूँ, जब 2 रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उसको आपस में ऐसे ही लिख देते हैं, 1 रूट करके लिख देता हूँ, अंदर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया मल्टीप्लाई। और अब ये 7 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख देते हैं 17 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 की पावर 2, और 17 की पावर 2 है तो 2 से ये कट गया,
कट गया, बिल्कुल ठीक कट गया। अभी दोनों आपस में चिपक के लिखे हुए हैं ना, मतलब आपस में बराबर में लिखे हुए थे, तो उसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर में लिखे हुए थे ना, दोनों आपस में बराबर में लिखे हुए थे, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 17, इसका आंसर होता है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 17 होता है 136। 136, ये आपके 136 आंसर हो गया। ठीक है, वैसे ये भी सेम था ही, तो मैंने सोचा करा दूँ, बाकी आगे के सारे ही तकरीबन सेम है। अब मैं आपको कराता हूँ कुछ क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूँ। ठीक है, 12 थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, वो भी सेम ही है, लेकिन फिर भी करा देता हूँ आपको, लेकिन सारे करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और आपकी प्रैक्टिस अपनी ऐसी रखा करो कि कहीं पे भी अटको नहीं। ऐसा नहीं किया करो कि जो क्वेश्चन करवा दिए वही क्वेश्चन करवा के छोड़ दो। ठीक है, अब इस पर क्या लग रहा है, फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है, देखो ये ए है प्लस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा पहले देखो अंदर वाली चीज़ सॉल्व हो रही हो तो सॉल्व कर दो, अंदर वाली अगर सॉल्व नहीं हो रही हो ना तो देखो फिर तो स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, हमने अभी चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। अभी ये रहा, देखो अंदर सॉल्व तो नहीं हो रहे ना, दोनों अलग अलग हैं, नहीं हो सकते, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ठीक है, तो ये वाली साइड लिखी है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, हमें वाली साइड बनानी है, तो ए की जगह पे ए पुट कर दो, क्या हो जाएगा 2√3 और स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही आ गया। उसके बाद ए लिखेंगे, ए क्या है ये आएगा, बी क्या है हमारे पास 3√2, बी भी ये रहा। ठीक है, ये सारे आपस में चिपक के लिखे हुए हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, चिपक के लिखे होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या था बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, तो 3√2, मैं यहाँ पे ब्रैकेट बनाना भूल गया था इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे घिच पिच हो गई, यहाँ पे 2 लगा दिया, आगे समझ में आता। अब देखो क्या होगा, रूट के ऊपर जो लिखा हुआ है ये इसके ऊपर भी जाएगा, ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, स्क्वायर 2 के ऊपर भी जाएगा, रूट के ऊपर भी जाएगा। स्क्वायर 2 के ऊपर गया तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4, ये 4 हो गया। इसके ऊपर गया तो इसके ऊपर से कट गया, तो कट गया तो मल्टीप्लाई बाय 3 चिपक के लिखा हुआ था ना बस में इसके साथ, तो मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे आ गया। समझ में आया, वरना आप बोलो तो स्टेप वाइज आपको ऊपर चलो एक करवाई देता हूँ स्टेप वाइज। 2√3 ऐसे करके 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी जाएगा इसके ऊपर भी जाएगा, तो 2 की पावर 2 हुई और इसके ऊपर भी 2 आ गया, इससे तो कट गया, और 2 की पावर 2 क्या हो गई 4√3, सॉरी अंडर रूट नहीं 4 और 3 मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, जो भी होता है वो आप लिख देना। ठीक है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इसको करा और 2 2 का क्या होता है 4, और फिर 4 3 का क्या होता है 12, तो ये क्या हो गया 12 हो गया। और अब ये जो रूट के अंदर लिखे हुए हैं इनको रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, जब पता है 2 रूट आपस में लिखे हुए तो उसके अंदर वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करा देते हैं, पता नहीं है बात आपको, तो करा दिया मल्टीप्लाई। अब बाकी आगे लिख देंगे प्लस, क्या होगा यहाँ पे देखो, अब इसका आगे क्या होगा स्टेप इसका, अब ये वही वाला स्टेप 3 2 वो स्क्वायर 3 के ऊपर भी है तो 3 की पावर 2 क्या होता है 9। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, और इसके ऊपर भी है तो इससे तो कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे ही आ गया इसके साथ। ठीक है, 4 3 का क्या होता है 12 प्लस 12, और इसके ऊपर क्या आ गया 6 आ गया, आ गया यहाँ तक समझ में 6 आ गया। और करेंगे बाकी प्लस ये क्या हो गया 9 9 2 से क्या होता है 18, तो ये हो गया हमारे पास 18। अब ये दो दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन ये और ये तो सॉल्व हो सकते हैं ना आपस में। 12 + 18, 12 + 18 आप कैलकुलेटर में करो आपके पास आंसर आ जाएगा 30, तो ये होता है इसका आंसर हो गया हमारे पास 30 + 12√6, ये हमारे पास आंसर हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, और बाकी सारे सेम थे, वो आप उससे ट्राई कर लेना। और ये क्वेश्चन दरअसल पेपर में इतने आते भी नहीं है, तो मैंने बस ऐसे ही करवा दिया थी आपने ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। मैंने बोला था ना हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे।